ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। तो एक पैराशूटिस्ट है, वो पैराशूट लगा के जंप करता है, लेकिन अभी उसने पैराशूट ओपन नहीं किया है। जंप करने के बाद वो 50 मीटर ट्रैवल करता है विदाउट फ्रिक्शन। व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डिक्लेरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वो पैराशूट ओपन कर लेता है तो उसके अंदर डिक्लेरेशन आ जाता है। अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ही रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब किस वेलोसिटी पर उसने किस हाइट से उसने जंप किया होगा। सो मान लेते हैं कि ये ग्राउंड का सरफेस है और ये वो पॉइंट है, पॉइंट ए, जहां से उसने जंप किया। वो पॉइंट बी तक बगैर पैराशूट ओपन किए आता है और जैसे क्वेश्चन में बताया गया कि ये डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर के बराबर है। 50 मीटर के बराबर है। जब वो ए से बी आ रहा था तो उसने पैराशूट ओपन नहीं किया था। अगर वो पैराशूट ओपन नहीं करता है यानी वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिर रहा है। अगर वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी। ये माइनस क्यों लिखा गया, ये माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। अब वो पॉइंट बी पर आकर पैराशूट ओपन कर लेता है। जब वो पैराशूट ओपन कर लेता है तो उसके अंदर डिक्लेरेशन आ जाता है। इसका मतलब ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाता है। वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगा। और वो एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ये पॉजिटिव साइन क्यों लिखी गई, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। हमको कैसे पता चला अपवर्ड है, उसने कहा है डिक्लेरेशन हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ हो जाएगा तो वो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन बाद में उसने कहा डिक्लेरेशन है, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है बी से सी पर। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ और इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ही रीचेज द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ, वो पॉइंट सी पर यानी ग्राउंड पर आता है कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको पता करना है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, यानी हमको ए बी और बी सी इन दोनों का एडिशन पता करना है। हमको ए बी तो मालूम है 50। अब पूरे कैलकुलेशन बी सी के लिए हमको करना है कि अगर हमको किसी तरह बी सी पता चल जाए तो हमारा काम ही हो जाए। बी सी के लिए हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। बी सी के लिए इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, बी सी के लिए इक्वेशन यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। साइन कन्वेंशन के साथ डेटा रखो। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर बराबर होगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। कितना, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए आना चाहिए माइनस ऑफ बी सी। ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी पॉइंट सी पर कितना है, 3 का स्क्वायर। लिख लीजिए 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी, यानी पॉइंट बी पर वेलोसिटी हमको मालूम नहीं है। तो अगर हमको पॉइंट बी पर वेलोसिटी पता चल जाए तो हमको बी सी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसलिए पहले काम ये करो कि किसी तरह पॉइंट बी की वेलोसिटी पता करने की कोशिश करो। इसलिए हम प्रोसेस सॉल्व कर रहे हैं ए बी वाला प्रोसेस। ए बी वाले प्रोसेस के लिए वही इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ डेटा हिसाब से रखिए, ध्यान से रखिए। फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट की, पॉइंट बी की। फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए की। जब वो बेल आउट करता है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, माइनस जी यानी -10। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट बी फाइनल पॉइंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी आने वाला है माइनस ऑफ ए बी। इतना समझे। ठीक है जी, आगे बढ़ते रहें। और ए बी वाला डिस्टेंस उसने दिया है 50 के बराबर। 50 के बराबर ऐसा करते हैं, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने 10 ली है, इसको 9.8 ले लेते हैं ताकि हमारे आंसर एग्जैक्टनेस के करीब आ जाए। ठीक है जी, इसको मैं -9.8 ले लेता हूँ। -9.8 इंटू माइनस ऑफ ए बी, यानी वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू माइनस ए बी। माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 9.8। और ए बी वाला डिस्टेंस उसने मेंशन किया है, कितना है 50 के बराबर। 50 टू सा कितना हो जाएगा 100, यानी वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9.8 हो जाएगा 980। ये वी बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू काम की है जो हमको आगे वाली इक्वेशन में यूज करना है। वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 980। ये वी बी स्क्वायर की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 980 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ बी सी। ये बी सी वाला डिस्टेंस हम लोग पता करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 980 माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी सी डिस्टेंस बी सी। ये -4 बी सी को इस तरह बुला लो, यानी 4 बी सी इज इक्वल टू कितना बचा 980 माइनस 9। 980 माइनस 9 यानी कितना बचा 4 बी सी इज इक्वल टू 980 माइनस 9 कितना बचेगा
971। यहां से पता चला BC बराबर 971 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 1, 4 4 ज़ा 16, कितना बचा 1 11, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा, मतलब 242.75 मीटर। इतना पता चला है कि जो डिस्टेंस है ना B से C तक वाला, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये डिस्टेंस है 242.75। हमको क्या करना है, हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, टोटल हाइट पता करना है, यानी हमको पता करना है AC कितना होगा। AC कितना होगा, AC बराबर है AB प्लस BC। बस डेटा लिख लीजिए इसमें। AB कितना है, AB तो हमको पहले ही क्वेश्चन में दिया है, कितना है 50, और BC अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है 242.75। इन दोनों को ऐड कर लो, ये 0.75 तो एज इट इज रहेगा 0.75, और यहाँ पे 50 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 292, यानी 292.75। ये हमारा आंसर होना चाहिए, यानी नियरली इक्वल टू 293। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। टोटल हाइट जिसके साथ वो बेल आउट करता है उसकी वैल्यू 293 मीटर्स आ रही है। समझे।